हेलो, पुष्पा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 6th क्लास की हिंदी शुरू करने जा रहे हैं। 6th क्लास में हमारी 3 बुक्स हैं। नंबर 1 वसंत भाग 1, दूसरा है दुर्गा भाग 1 और तीसरी बुक है हमारी बाल राम कथा। हम वैसे तो तीनों बुक्स लेंगे 1 बाय 1, लेकिन आज इस वीडियो में जो हम बुक्स ले रहे हैं वो है वसंत भाग 1 का फर्स्ट चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम है वह चिड़िया जो। ठीक है, ये एक कविता है। तो ये कविता स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे जो हिंदी साहित्य होते हैं उसे 2 भागों में बांटा गया है, काव्य खंड और गद्य खंड। तो गद्य खंड में क्या आती हैं? यात्रा वृत्तांत, एकांकी, कहानियाँ, निबंध। ये जो चीज़ें होती हैं, जैसे जैसे चैप्टर बुक्स आगे बढ़ेगी हम आपको चैप्टर वाइज बताते चले जाएंगे कि ये किस खंड में लिखा गया है। ठीक है। दूसरा आता है काव्य खंड, जैसे कविताएं, गजल, पद, छंद, चौपाई और दोहे, ये सब चीज़ें आती हैं काव्य खंड में। तो ये जो कविता है ये कौन से खंड में हुई? हमारी काव्य खंड में। तो इस कविता को स्टार्ट करेंगे हम। तो प्लीज़ चैप्टर को, कविता को बहुत ध्यान से पढ़िए। पहले मैं आपको इस कविता के अंदर का जो सार है वो बताती हूँ। ये इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? केदारनाथ जी। ठीक है ना। तो उन्होंने हमें इस कविता में क्या बताया है, सबसे पहले हम एक सार पे नज़र डालते हैं, जिससे आपको ये कविता को समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए, वह चिड़िया जो कविता का सार। इस कविता में लेखक ने नीले पंखों वाली एक छोटी सी संतोषी चिड़िया के बारे में बताया है। संतोषी से मतलब हुआ मतलब जिसके मन में चंचलता नहीं है, वो मतलब बेसब्री नहीं है, उसको जो मिल जाता है वो उसमें सब्र करती है, यानी कि संतोषी है। उसे प्रकृति की हर वस्तु से अत्यंत लगाव है। कवि कहते हैं कि नीले रंग की छोटी चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है। वह बहुत ही रुचि और संतोष के साथ दूध भरे ज्वार के दाने खाती है। उसे अपने वन में भी बहुत प्यार है। वह बूढ़े वन में घूम घूम कर अपने मीठे स्वर से वृक्षों के लिए प्यारे गीत गाती है। उसे एकांत और नदी से बहुत प्यार है। वह अत्यंत साहस के साथ उफनती नदी में से अपनी चोंच में पानी की बूंदें भर लाती है। यानी कि इस भाव में जो हमें सार बताया है उसी से हमें पता चल रहा है कि हमें चिड़िया के बारे में क्या क्या बताया है। एक तो उसका रंग रूप हमें बताया है, वो नीले रंग की है। फिर बताया है वो स्वतंत्र रहना पसंद करती है, उसे आज़ादी पसंद है, और वो संतोषी है, यानी कि सब्र वाली है। उसे क्या खाना पसंद है? वो गेहूँ पसंद करती है, नदियों को पसंद करती है, और नदियों के उफान से होते हुए वो अपनी छोटी सी चोंच में पानी भर के भी ले आती है। और उसमें हमें इस सार में और क्या बताया है कि वो एकांत में रहना पसंद करती है। एकांत मतलब अकेले में उसे रहना ज़्यादा पसंद है, वो अपने आप को सेफ समझती है ना। तो चलिए हम पहला इसका पद पढ़ते हैं। इसमें क्या दे रखा है, मैं पद पढ़ूंगी, फिर उसका अर्थ भी मैं तुम्हें समझाऊंगी। ठीक है। तो इसमें दे रखा है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूड़ी के दाने रुचि से रस लेकर खाती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो अब इसका हम अर्थ पढ़ते हैं। प्रथम पद में लेखक ने नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया का उल्लेख करते हुए बता रहे हैं कि वह चिड़िया बहुत ही संतोषी है तथा उसे अन्न से बहुत प्यार है। वह दूध से भरे ज्वार के दानों को बहुत रुचि से रस लेकर खाती है। अर्थात कवि इस पद के माध्यम से स्वयं के संतोषी होने तथा अन्न के महत्व को बता रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए सेकंड पद हम पढ़ते हैं।
वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब इसका हम अर्थ पढ़ते हैं कि इसमें हमें क्या बताया है। द्वितीय पद में लेखक बता रहे हैं कि इस नन्ही चिड़िया को उस वन से भी बहुत प्यार है जिसमें वह रहती है। ऐसा होता है ना, जहाँ हम रहते हैं हमें उस घर से, उस वन से बहुत प्यार होता है। तो इसमें चिड़िया के बारे में भी हमें यही बताया है कि जिस वन में वो रहती है वो उसे वो बहुत ही प्यारा है। ठीक है। तथा अपने बूढ़े वन बाबा को उसके वृक्षों के लिए वह अपने मीठे कंठ से मधुर गीत, रसीले गीत गाती है। यानी कि वो अपनी मीठी मीठी आवाज़ से ची ची करते हुए गीत भी गाती है। उसे एकांत में रहना पसंद है। वह प्रकृति के इस गीत को अकेले में आनंद लेना चाहती है। यानी कि उसको एकांत पसंद है, अकेलापन पसंद है। ठीक है ना। तीसरा पद हम पढ़ते हैं, तीसरा है और अंतिम है। ये बहुत ही छोटी सी पोयम है लेकिन बहुत ही प्यारी है। तो चलिए हम लास्ट का पढ़ लेते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का टील टटोल कर जल का मोती ले आती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब लास्ट में हमें क्या बताया है, उसे और किस चीज़ से प्यार है? नदी से। और वो जो नदी में बहुत तेज़ी से पानी बहता है ना, देखते हो आप कभी, तो आपने सच में देखी होगी नदी कितनी तेज़ी से बहती है। उस नदी के भाव से भी वो बड़े ही प्यार से अपनी छोटी सी चोंच दबा के और पानी ले आती है। तो उसी के बारे में हमें बताया है। तो चलिए अर्थ पढ़ते हैं इसका। अंतिम पद में कवि कहना चाहते हैं कि नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया अत्यंत साहसी और गर्व से भरी हुई है, क्योंकि यह चिड़िया छोटी होने के बाद भी उफनती हुई नदी के ऊपर से जल रूपी मोती ले आती है, अर्थात जल से अपनी प्यास बुझा लेती है और नदी से, उसके जल से भी उसे बहुत प्यार है। आई होप आपको मेरी ये पोयम समझ आई होगी और इसके भाव भी समझ आए होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।